ये मुक्तिदायक है। ठीक है। इसके बाद कहते हैं यह योग पुण्यवान, धीर, गंभीर, धैर्यवान, तत्वदर्शी, द्वेष रहित साधकों का ही सिद्ध होता है, ईर्षालुओं का सिद्ध नहीं होता। ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं अमरोली, जो दूसरा प्रकार है। वज्रोली का दूसरा प्रकार है, क्या है? वज्रोली का अच्छी प्रकार अभ्यास करते हुए साधक जब नासिका प्रदेश मतलब भूमध्य में श्राव, जो वह अमृत है, जो सोम रस है, जो जिसका हम पान खेचरी से करते हैं, क्या है? प्रतिदिन जो पान करता है, तब उसकी प्रक्रिया, उसी प्रक्रिया को अमरोली कहा गया है। और यह अमरोली क्या है? अमरोली जो मुद्रा है, इसके अभ्यास के फल स्वरूप सोम मंडल से निकलने, सोम मंडल कहाँ पर है? यह जहाँ स्पाइन है, स्पाइन जहाँ पे समाप्त होता है, जहाँ पे हमारा सिर, ब्रेन की जुड़ा होता है, उस जगह से सोम रस निकलता है। और उस श्राव को भस्म के साथ मिलाकर ऐसे मस्तक पर या अंगों में धारण करना चाहिए। इससे दिव्य दृष्टि प्रदायिनी। अब यहाँ एक शब्द मिलता है हमें, दिव्य दृष्टि प्रदायिनी। कौन सी क्रिया है जिससे दिव्य दृष्टि और प्राप्त हो सकती है? एक तो बताया है नेति, दिव्य दृष्टि प्रदायिनी। एक बोल रहे हैं अमरोली में। अमरोली में क्या करने से? जो सोम अभ्यास किए, अमरोली अभ्यास के फल स्वरूप सोम मंडल से निकले हुए श्राव को भस्म के साथ मिलाना चाहिए। वह मिश्रण मस्तक आदि पर उत्तम अंगों में धारण करना चाहिए, जिससे दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, ऐसा कहा। तो इसके बारे में हमें बस इतना ही हमारे लिए जरूरी था। आगे हम चलते हैं शक्ति चालन पर। शक्ति चालन क्या है? मामला कुछ समझ में आया नहीं, ये श्राव को मिलाने वाला। हाँ, इसको मस्तक। समझने की भी जरूरत नहीं है। ये हमारे सोच से, समझ से बाहर की विषय है। एग्जाम में भी इस पे बहुत फोकस नहीं करते। संख्या सिर्फ इतनी पता होनी चाहिए। वज्रोली एक मुद्रा है जो 9वें नंबर पर बताई गई है। इसमें दो प्रकार है, सहजोली, अमरोली। ठीक है। यह अंतरंग का विषय है, ये चर्चा का विषय बिल्कुल भी नहीं है। ये योगी के सानिध्य में रहकर सीखने वाली बात है। ठीक है ना? इसको हम समझ भी नहीं सकते हैं और समझा भी नहीं सकते हैं, सहजोली और अमरोली और वज्रोली। ठीक है। ये मेल फीमेल, ये योगियों के गुण बातें हैं। ठीक है ना? तो इस पर बस हमें, हमारे लिए जो रिलेवेंट है कि वज्रोली कितने प्रकार की है? दो प्रकार की, सहजोली और अमरोली। इसके बाद आता है शक्ति चालिनी। ये शक्ति चालिनी मुद्रा जो है, इसके नाम बताए गए हैं। जैसे अभी पीछे हमने देखा कि शुरू में ही उसके सुषुम्ना के नाम बताए, सुषुम्ना के ढेर सारे नाम बताए हैं। देख सकते हैं उसमें तीसरे चौथे नंबर पे ही बताया है सुषुम्ना के कितने नाम बताए हैं। ऐसे ही यहाँ कुंडलिनी, उस कुंडली की नाम बता रहे हैं जो सुषुम्ना से जाती है, जो उस महापथ से जाती है, जो शून्य पदवी से, ब्रह्मरंध्र से गुजरती है, जो शमशान में जाती है, संभवी मार्ग से जाती है, मध्य मार्ग से जाती है। उसके भी कई नाम बता रहे हैं। क्या क्या नाम है? 7 नाम बताया है। और सुषुम्ना के कितने नाम बताए थे? 7। 7 उसके नाम बताए सुषुम्ना के, और 7 ही उस कुंडली के नाम बता रहे हैं जो उससे जाएगी, उस मार्ग से जाएगी। क्या क्या नाम बता रहे हैं उसके? कुटिलांगी, कुटिलांगी, कुंडली, कुंडलिनी। एक तो कुंडली जानते ही हैं, कुंडलिनी ये भी जानते हैं, भुजंगी ये भी जानते हैं। ये 3 नाम तो सबको पता है। कुटिलांगी चौथा है। उसके बाद शक्ति, शक्ति है ना ये, शक्ति, शक्ति का मिलन होता है शिव से। हमने शुरू में ही बताया था। हठ योग में, हठ योग का उद्देश्य क्या है? इस शक्ति का शिव से मिलन करवाना। यही है राजयोग, यही है हठ योग। ये शक्ति है। और ये शक्ति जाके मिलती है कहाँ से? अपने प्रियतम शिव से मिलती है।
सहस्त्रार्थ में जो स्थित है। ठीक है, तो क्या है, शक्ति, इसी को बोला गया है ईश्वरी। ईश्वरी भी बोला गया है इसको, ईश्वरी। और अरुंधति, अरुंधति के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसके ये नाम है, ये नाम आप चाहे तो नोट कर लें, नहीं तो 104 नंबर श्लोक में ये नाम बताए गए हैं। 104 नंबर श्लोक में ये नाम का वर्णन किया गया है। सर ठीक ये है, 7 नेम सुषमना के हैं? सुषुम्ना के नहीं है, ये 7 नेम कुंडली शक्ति के हैं, कुंडली के हैं, कुंडलिनी के हैं। सुषुम्ना के सर एक नाम बार नहीं है। सुषुम्ना के भी बता दीजिए भैया। सुषुम्ना के भी लिखना है तो लिख, पहले सर पहले कुंडलिनी इसके का नोट। कंप्लीट कर दीजिए, कुंडली के। हाँ, कुंडली के पहला नाम है कुंडली। अच्छा, कुंडली ही दूसरा, है। हाँ, दूसरा कुंडलिनी। हाँ जी। तीसरा शक्ति। कुटिलांगी। हाँ, कुटिलांगी और शक्ति, शक्ति। इसके बाद भुजंगी, फिर ईश्वरी, फिर अरुंधति। ये किसका नाम है, ये कुंडलिनी के पर्यायवाची हैं, कुंडली के पर्यायवाची हैं। ठीक है, इसके बाद, सर सुषमना की भी बता दीजिए। हाँ, नोट कर लीजिए। सुषुम्ना के नाम क्या क्या है। एक नाम है सुषुम्ना, सुषुम्ना। दूसरा है शून्य पदवी। तीसरा है ब्रह्मरंध्र। चौथा है महापथ। सर ये ब्रह्म क्या बोला? ब्रह्मरंध्र, ये ब्रह्म, ब्रह्मरंध्र एक चक्र भी है। हाँ, ब्रह्मरंध्र। ठीक है जी। महापथ, महापथ। शमशान, शमशान भी बोलते हैं इसको। शांभवी, शांभवी। और मध्य मार्ग, मध्य सांभवी। मार्ग। हाँ, शांभवी और मध्य मार्ग, ये सुषुम्ना के पर्यायवाची हैं, सुषुम्ना के नाम। ठीक है, भैया जी इसका कोई श्लोक भी है क्या, किसका, सुषुम्ना का? सुषुम्ना जैसे के अभी नाम का। कुंडलिनी का था, हाँ, सुषुम्ना का कोई श्लोक में भी इसका वर्णन है क्या, जैसे आपने हाँ, इतना नाम हाँ, बताया? हाँ, हाँ, तीसरे अध्याय के चौथे श्लोक में है, तीसरे अध्याय के चौथे श्लोक में। ठीक है, और हो सकता है कि आपके पास कोई दूसरी बुक हो तो इधर उधर भी हो सकता है। मेरे पास जो बुक है वो कैवल्य धाम की बुक है। हाँ? अब जी ये भैया, शक्ति मिल गई, चले। कॉपी मिली। हाँ, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार क्या कह रहे हैं। हूँ। ज्योति जी कुछ कहना चाह रही हैं। कुंडलिनी को बालरंडा भी बोला गया है श्लोक में। अभी आगे आगे अभी अभी आगे आएगा वो, अभी आगे आएगा, अभी आगे आएगा वो। तो क्या है, जिस प्रकार चाबी से, हम चाबी से घर का दरवाजा खोलते हैं, ताला खोलते हैं, उसी प्रकार इस कुंडलिनी के इस शक्ति से, इस भुजंगी से, इस कुंडलिनी से क्या करना चाहिए, मोक्ष के दरवाजा को हमको खोलना चाहिए, मोक्ष द्वार को हमको खोलना चाहिए। से क्लेश रहित ब्रह्म पद को जाया जाता है, जिस में राज क्या है, समाधि को प्राप्त किया जाता है, उस मार्ग को, उस मार्ग के मुख से ढक कर यह कुंडलिनी शक्ति सो रही है। ऐसा कहा गया है। ये कुंडलिनी शक्ति कहाँ सो रही है, उस द्वार पर ही मुख रख के सो रही है। और तुमना मार्ग, मध्य मार्ग, ब्रह्मरंध्र, महापथ, इस शमशान को जाने वाले रास्ते पर ये मुख रख के बंद करके सोई हुई है। इसको जगाना चाहिए। और कहाँ पे है ये
ये स्थान भी बताया है। कंद के ऊपरी भाग में सोती हुई कुंडलिनी योगियों के मोक्ष के लिए सो रही है। यह जो शक्ति है हमारे शरीर में, जो भगवान ने इसको रखा है, किस लिए रखा है? कि यह योगियों का मोक्ष करवाएगी, योगियों को मुक्ति प्रदान करवाएगी, इसलिए इसको वहां पे रखा है। किंतु मूढ़ लोग जो होते हैं, अज्ञानी लोग होते हैं, वे उनके बंधन का कारण बढ़ती है। ये उनके बंधन का कारण बनती है। क्या होता है? वो भोग विलास में ही लिप्त रहते हैं, वो उसको जगा ही नहीं पाते हैं, उसको ऊर्ध्वगामी बना ही नहीं पाते हैं। अतः जो उस शक्ति को जानता है वही वास्तव में योग का जानकार है। तो कुंडली का स्वरूप बता रहे हैं, कैसी है वो कुंडलिनी? तो कुंडली वो जो है सर्प के समान, जैसे सांप होता है, सर्प के समान टेढ़ी मेढ़ी आकार वाली बताई गई है। 108 नंबर श्लोक में है ये। टेढ़ी मेढ़ी सांप के समान है। उसकी उस कुंडलिनी शक्ति को जिसने जागृत कर लिया वो मुक्त हो गया। जिसने उस कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर लिया वो मुक्त हो गया। और इस कुंडलिनी शक्ति को क्या कहा गया है? यह गंगा और यमुना अर्थात इड़ा और पिंगला, इसका मतलब क्या है? बाई नासिका और दाई नासिका के मध्य में स्थित है। इसको क्या बोलते हैं? बाल रंडा भी बोलते हैं। इसका एक नाम है और नोट कर लीजिए, 8वां नाम कुंडलिनी का एक नाम और है तपस्विनी बाल रंडा। ये बाल रंडा पुरुष पूछ सकते हैं प्रश्न की कुंडलिनी का अन्य और एक नाम क्या है? तो बाल रंडा भी है। ये क्या करती है? ये पुरुषार्थ से ग्रहण करना चाहिए, इसको पुरुषार्थ से ग्रहण करना चाहिए। वही क्या है? विष्णु का परम पद है, विष्णु का परम पद है वो बाल रंडा, तपस्विनी बाल रंडा, जो गंगा यमुना के बीच में स्थित है। उस स्थिति को प्राप्त करना चाहिए, पुरुषार्थ से ग्रहण करना चाहिए। वही अवस्था है, क्या है? विष्णु का परम पद। मतलब ये अवस्था बोल रहे हैं कि जो प्राप्त होती है कुंडली शक्ति को जागृत करने के बाद जो प्राप्त होती है उसको बोल रहे हैं बाल रंडा। ये इस बाल रंडा स्थिति को कैसे प्राप्त करना चाहिए? पुरुषार्थ से, मेहनत से, परिश्रम से। वही है विष्णु का परम पद। ठीक है। अब इनका नाम भी बताया गया है। इड़ा कौन सी नासिका है? सबको पता है, बाई नासिका को इड़ा बोलते हैं, दाहिनी नासिका को पिंगला बोलते हैं, बाई को गंगा बोलते हैं, दाई को यमुना बोलते हैं। इड़ा, पिंगला, गंगा, यमुना, बाई, दाई। और क्या बोलते हैं? सरस्वती किसका नाम है? जो सुषुम्ना है उसका नाम सरस्वती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं, पिछली बार एक जगह प्रश्न में आया था, इड़ा पिंगला सुषुम्ना, ये सुषुम्ना किसका नाम है? गंगा यमुना सरस्वती में सुषुम्ना कौन है? ये प्रश्न आया था। ऐसे सिंपल प्रश्न आते हैं। इड़ा पिंगला के बीच में स्थित बाल रंडा कुंडली है, कुंडलिनी है, शक्ति है। ठीक है। और उसको जगाना कैसे चाहिए? कैसे जगाना है उसको? उस सोती हुई सर्पिणी को पूंछ पकड़कर, आया नहीं अभी, नहीं पता 5-7 मिनट में आएगा। उस सोती हुई कुंडलिनी शक्ति को पूंछ पकड़कर जगाना चाहिए। जैसे सर्प सो रहा हो तो सर्प के मुख के पास नहीं जाना चाहिए, उसके पूंछ को पकड़ के जगाना चाहिए। इससे वह शक्ति निद्रा छोड़कर एकाकार रूप में ऊपर की ओर उठती है। ठीक है। सर यह जो जी विनीता जी। सर सुषमना को आपने सरस्वती नदी के समान कहा है ना, नाम बताया है। ईड़ा और पिंगला के लिए क्या बताया था? गंगा यमुना, गंगा ईड़ा यमुना। गंगा है। हाँ, ईड़ा गंगा है और यमुना ये पिंगला नदी है। ठीक है यमुना जी, जो है, यमुना नदी पिंगला नाड़ी है। ठीक है जी, ठीक है। धन्यवाद। और इससे एक और याद कर सकते हैं कि हम पिंगला को, दाहिनी नासिका को सूर्य बोलते हैं, सूर्य, और बाई नासिका को चंद्र बोलते हैं। गंगा नदी शीतल है, सूर्य। यमुना जो है, यमुना सूर्य की पुत्री है। यमी, यमुना ये सूर्य की पुत्री है, तो ये भी दाहिने नाथ से संबंधित है। हाँ सर, तभी तो वो सूर्य वेदी और चंद्र वेदी प्राणायाम होता है ना, हाँ उसमें हाँ बताया हुआ थोड़ा बहुत। हाँ। ठीक है।
अब इसके बाद इस कुंडलिनी शक्ति की पूंछ पकड़कर हमको इसको जगाना चाहिए। इससे ये क्या होती है, ऊर्ध्वगामी होती है। और मूलाधार में स्थित उस कुंडलिनी को कितनी बार अभ्यास करना चाहिए, कब कब अभ्यास करना चाहिए, इसके बारे में भी बता रहे हैं कि इसके का अभ्यास प्रातः सायं, प्रातः और सायं, सुबह और शाम को कैसे करना है। ठीक है, क्या है जितेंद्र जी क्या पूछ रहे हैं, कैवल्य धाम प्रकाशन श्लोकों संख्या भेद कैसे हो सकता है, अलग अलग व्यक्ति अपना अपना छापते हैं तो इधर उधर कर सकते हैं, कोई अपना जोड़ देते हैं बीच में। ठीक है, तो इधर उधर हो सकता है, संभव है। मूलाधार में स्थित उस कुंडलिनी शक्ति को प्रातः और सायं आधा प्रहर का मतलब 3 घंटे तक सूर्य पिंगला नाड़ी से पूरक के करके युक्ति पूर्वक पकड़कर प्रतिदिन चलाना चाहिए। शक्ति चालिनी मुद्रा का अभ्यास कैसे करना चाहिए, उस सोती हुई शक्ति की पूंछ पकड़कर जगाना चाहिए। और क्या कह रहे हैं कि मूलाधार में स्थित फण वाली वो जो सर्पाकारी है, जो भुजंग कुंडलिनी है, भुजंगिनी है, उसको पिंगला नाड़ी से अर्थात सूर्य नाड़ी से पूरक करके श्वास लेकर, समझे बात को, परिधान युक्ति से पकड़कर प्रातः काल सूर्योदय के समय और सायकाल सूर्यास्त के समय आधे प्रहर, अर्थात आधे प्रहर का मतलब है 2 मुहूर्त, 2 मुहूर्त तक चारों ओर चलाना चाहिए। परिधान युक्त गुरु के द्वारा जानना चाहिए। ये जो प्रक्रिया है इसको गुरु के द्वारा सीखना चाहिए। कुंडलिनी सा हमको इतना जानना है उस सर सोती आधे हुई शक्ति की। सर आधे प्रहर का मतलब 3 घंटे हुआ या फिर 1.5 घंटे? आधा प्रहर का मतलब यहाँ एक जगह लिखा है 3, एक जगह ये 3 घंटे। 3 घंटे सर का मतलब कितना हुआ, 180 मिनट। हाँ सर, ठीक, लेकिन हर जगह प्रहर तो लिखा। हमारे 8 होते हैं ना सर, 8 3 के 24, हाँ तो एक प्रहर जो होता है 3 घंटे का होता है, तो जब आधा प्रहर हाँ होगा तो 1.5 घंटे का ना होगा? हाँ, 1.5 घंटे का होगा। इसमें लिखा आधा प्रहर तक, मतलब आधा प्रहर का मतलब कितना, 1.5 घंटा। और 2 मुहूर्त क्या होता है, एक मुहूर्त में 24 मिनट होते हैं, 48 मिनट हुआ तब 2 मुहूर्त तक। इसको क्या करना चाहिए, इसको चलाने की बात कही गई। चले, कोई बात नहीं है। अब इसके बारे में बताते हैं, वो कंद, वो जड़ कहाँ पे है, जड़ क्या है, मूल स्थान। मूल स्थान से 1 बित्ता ऊंचाई पर 4 अंगुल विस्तार है, ये कंद है जहां से ये 72,000 नाड़ियां निकली हुई हैं। कहां पर है, यहाँ पे बताया गया है नाभि से नीचे है, नाभि से नीचे। मतलब क्या है, कंद पीड़न के द्वारा शक्ति चालन की प्रक्रिया बताने के उद्देश्य से कंद के स्थान तथा स्वरूप के विषय में क्या कहते हैं कि मूल स्थान, अर्थात मूल स्थान क्या है, ये मूल स्थान जो शरीर उसका एनस और जनन इंद्री के मध्य का जो स्थान होता है मूल स्थान है। और उससे 1 बित्ता ऊपर, 1 बित्ता मतलब 12 अंगुल ऊपर, और नाभि के बीच में, नाभि और उसके बीच में कंद है। कंद ऐसा गोरख संहिता में भी यह बात बताई गई है। ठीक है, जहां से 72,000 नाड़ियां निकलती हैं, यही कंद है। जैसे पेड़ में जड़ होती है, जड़ से एक ही उससे पूरी शाखाएं फैली होती हैं, हमारे शरीर का जड़ कौन है, ये कंद है, जहां से 72,000 नाड़ियां निकली हुई। ठीक है, और वज्रासन में बैठकर दोनों हाथों से दोनों पांवों के टखनों को दृढ़ता से पकड़ें, उसे कंद को जोर से दबाएं। क्या कह रहे हैं, कंद, कंद पीड़न करने की बात कह रहे हैं, कंद को दबाने की बात कह रहे हैं। उससे क्या होगा, साधक वज्रासन में बैठकर कुंडलिनी को चलाने की क्रिया करे, अंतर तो क्या होगा, भस्त्रिका कुंभक करे। कह रहे हैं
पूंछ पकड़कर जगाना चाहिए। और कंद पीड़न मतलब वो वज्रासन में बैठ के क्या करना है, उस कंद पे प्रेशर देना है। उसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम करना है। इससे क्या होगा, कुंडलिनी शीघ्र जागृत हो जाएगी। और भस्त्रिका प्राणायाम कितना करने के लिए बोल रहे हैं, 48 मिनट। इससे क्या होगा, कुंडलिनी का जागरण होगा। और जागरण होगा, उसके बाद नाभि प्रदेश स्थित सूर्य नाड़ी का आकुंचन करें। नाभि में जो सूर्य नाड़ी है उसका आकुंचन करें, तब कुंडली को चलाएं। इससे मृत्यु सर के मुख में गए हुए सर ये जी 39 बार आपने क्या बोला? 9 ये आपने नहीं, बोला 48 39। मिनट 48 होगा। बोला था, भस्त्रिका प्राणायाम 48 मिनट करना वो बोला था। हाँ 48 मिनट, मतलब कि 2 मुहूर्त बोला गया है कि 2 मुहूर्त तक क्या करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। इसको जगाने का अभ्यास कितना है, 2 मुहूर्त तक। प्राणायाम करना है इस आसन में। हाँ हाँ, वज्रासन ठीक। में बैठकर कर्ण पीड़न करके फिर भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। और ऐसी स्थिति में कुंडलिनी को चलाना चाहिए। इससे मृत्यु के मुख में गए हुए साधक को मृत्यु से भय नहीं होता है, वहां से भी वापस आ सकता है। मृत्यु के मुख में गए हुए भी साधक, उस साधक को मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए, नहीं होता है। ठीक है, तो 2 मुहूर्त तक निर्भय होकर चलाने से, 2 मुहूर्त तक मतलब 48 मिनट तक निर्भय होकर चलाने से सुषुम्ना में कुछ प्रविष्ट वह शक्ति ऊपर की ओर खिंच जाती। ठीक है, ऐसा करने से कुंडलिनी उस सुषुम्ना के मुख को निश्चित रूप से छोड़ देती है, जिससे वह प्राण अपने आप सुषुम्ना के अंदर चला जाता है, अपने आप सुषुम्ना के अंदर चला जाता है। इसलिए सुख पूर्वक सोती हुई अरुंधति अर्थात चलाना चाहिए। उसके संचालन मात्र से ही साधक सभी रोगों से छुटकारा पा जाता है। जिस योगी ने कुंडलिनी का चालन किया है वही योगी सिद्धि प्राप्त करता है। इस संबंध में अधिक क्या कहना है, वह अनायास ही मृत्यु को जीत लेता है। जिसने सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करके, पथ्य कारक भोजन करके, परिमित भोजन करके कुंडलिनी चालन का अभ्यास करता है, 40 दिन में सिद्धि के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, 40 दिन में उसको सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं। कुंडलिनी चालन करके भस्त्रिका कुंभक विशेष रूप से करनी चाहिए। प्रतिदिन इस प्रकार का अभ्यास करने वाले साधक को यमराज का भय नहीं होता है। और देखिए, कुंडलिनी के अभ्यास से, चालन के अभ्यास के बिना 72,000 नाड़ियों के मल शोधन के लिए दूसरा शोधन उपाय नहीं है। ये 72,000 नाड़ियों का शोधन भी करता है। सिद्धासन भी 72,000 नाड़ियों का शोधन करता है। श्लोक नंबर, ये श्लोक नंबर 123, 123 नंबर श्लोक में ये बात कही गई है, 72,000 नाड़ियों का शोधन करता है। ठीक है, योगियों की यह मध्यमा अर्थात सुषुम्ना नाड़ी आसन प्राणायाम मुद्रा के दृढ़ अभ्यास से कुंडलिनी क्या होती है, ऊर्ध्व गमन के लिए उपयुक्त हो जाती है। ठीक है, अभ्यास के जो अभ्यास में जो साधक सजग हैं उनको एकाग्र कर समाधि में लगा दिया है, ऐसा साधक सांभवी मुद्रा या अन्य कल्याण कारक मुद्राओं में सिद्धि प्राप्त कर लेता है। अब यहाँ कहते हैं राजयोगम बिना पृथ्वी, राजयोगम बिना निशा, राजा के बिना पृथ्वी, चंद्रमा के बिना रात्रि, राज चिन्ह के बिना मुद्रा, और वैसे ही समाधि के बिना आसन,
समाधि के बिना कुंभक, समाधि के बिना सांभवी, वज्रोली, मुद्रा, विविध प्रकार के अभ्यास व्यर्थ हैं। देखिए कितनी चीजों को बताया कि इसके बिना ये व्यर्थ, इसके बिना ये व्यर्थ। लास्ट में क्या कह रहे हैं? लास्ट में कह रहे हैं कि यह जो राजयोग है, ये समाधि है, बिना समाधि के सब कुछ व्यर्थ है, कोई मतलब का नहीं। ठीक है, समाधि की महत्ता बता रहे हैं। और फिर क्या कहते हैं? प्राण वायु से संबंधित संपूर्ण विधि का अभ्यास एकाग्र चित्त से ही करना चाहिए। इसके अभ्यास से के समय योगाभ्यासी को चित्त वृत्ति निरोध की अवस्था होनी चाहिए, चित्त वृत्ति इधर उधर नहीं होना चाहिए। वही जो हमने कल शाम को पढ़ा था योग सूत्र में, चित्त वृत्ति शांत होनी चाहिए। क्षीण वृत्तेर अभिजात, वृत्तियां क्षीण होनी चाहिए, अभिजात मणि के समान। इस प्रकार से आदिनाथ ने पूरे 10 मुद्राओं का निरूपण किया है, वर्णन किया है। इनमें से प्रत्येक मुद्रा साधकों को महान सिद्धि प्रदान करने वाली, जो परंपरा प्राप्त ऐसे मुद्राओं का उपदेश प्रदान करते हैं, वे ही श्री गुरु हैं, स्वामी हैं, वे ही साक्षात ईश्वर हैं, ऐसा कहा गया। ठीक है, इस तरीके से उन गुरु के वाक्य पर निर्भर होकर मुद्राभ्यास में एकाग्र चित्त से लगे रहना अणिमादि अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करवाता है, साथ ही मृत्यु से भी मुक्त करता है। ठीक है, ये हमारा मुद्रा का था, इसमें हमने समझा। एक गीत है जो कैवल्य धाम में लिखा गया है, ये इसी से संबंधित है। ये क्या है उसमें, उसका भाव क्या है कि ये जो सोती हुई कुंडली है, कुंडलिनी शक्ति है, वो कैसे ऊपर पहुंचती है चक्रों का भेदन करते हुए, और उसको क्या महसूस होता है। आप लोग सुनना चाहेंगे उस गीत को? हाँ जी भैया। यस सर। जी सर, बिल्कुल सर। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो वो गीत हम थोड़ा सा राग हो सकता है वो मैं ना दे पाऊं, वो भाव ना दे पाऊं, लेकिन समझेंगे तो अर्थ पकड़ में आएगा। ठीक है, बिल्कुल मालूम है सर। हाँ हाँ, कोई है जो गा सकता है बढ़िया इसको? तबला तो बजा सकते हैं। नहीं नहीं, तबला नहीं, वैसे ही तबला बजा के नहीं गाना। चले हम ही बोलते हैं, प्रयास करते हैं, थोड़ा सा आप लोग समझेंगे क्या है। भृकुटी महल जागे ज्योति अपारा, सोहम सोहम जपते जपते पहुँचो 10वें द्वारा। भृकुटी महल चढ़ देख पियारे, जागे ज्योति अपारा। सोहम सोहम जपते जपते पहुँचो 10वें द्वारा। मेरुदंड में बंकनाल है, उल्टी गंग कहावे। उसी गंग में सुन लो प्यारे, जो कोई घुस कर न्यावे। उसी गंग में सुन लो प्यारे, जो कोई घुस कर न्यावे।
प्रणवयान से ऊंचा चढ़ कर सुखमणि गढ़ में जावे ओ। तन का भान भूला के वहां से सोहम गावे ओ। तन का भान भूला के वहां से सोहम गावे ओ। वहां से ऊंचा बेहद ऊंचा ब्रह्म शिखर पे जावे ओ। ओम ध्वनि से चढ़ते चढ़ते निश्चल घुमरी आवे ओ। अपने आप अपने में निर्विकल्प निर्वाणी ओ। शिवानंद गुरु केवल चेतन निजानंद आनंदी ओ। भृकुटी महल चढ़ देख पियारे जागे ज्योति अपारा ओ। सोहम पहुँचो दसवें द्वारा ओ। भृकुटी महल चढ़ देख पियारे जागे ज्योति अपारा ओ। सोहम जपते जपते पहुँचो दसवें द्वारा ओ। ये गीत है, इसका भाव वही है कि चक्रों को भेदन करते हुए जब ये शक्ति ऊपर पहुंचती है तो क्या देखती है। भृकुटी महल चढ़ देख पियारे। ये शक्ति जब ऊपर चढ़ के देखती है तो जागे ज्योति अपारा हो। वहां अपार ज्योति जल रही है। वो ज्योति कौन सी है? वो ईश्वरीय ज्योति है, वो परमात्मा की ज्योति है, वो ब्रह्म की ज्योति है, वो सत्य की ज्योति है, वो जल रही है। सोहम जपते जपते पहुंचो दसवें द्वारा ओ। वो सोहम जपते जपते वहां पे पहुंचना है। और उसका रास्ता क्या है? मेरुदंड में। ये मेरुदंड से जो चक्रों का भेदन करते हुए आगे 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 बढ़ते हैं, क्या है ये अवस्था को प्राप्त करने का मार्ग है। ये गीत बहुत अच्छा लगता है। इसमें कितना भाव है, क्या चीजें कही गई हैं। बहुत बड़ी चीज है, योगिक गीत है ये, योगिक गीत है ये। हाँ, ग्रुप पर डाल दीजिए भैया। ये मैं भेजा था, एक बार भेजा था आपको, भेज भेजो है। दूंगा आपको।